पिता जे नाम से ज्यादा लगता है कि वो दक्षिण भारत के साड़ी के कंपनी का नाम है। आधा दूसरे बड़े नाम है क्या है। कई लोगों में भेजता हूँ जो तो मेरा कहा सर कंपनी नहीं अपना नाम बताइए। ये क्यों रखा? ये मेरे दादाजी ने इसलिए रखा कि वो किताब पढ़ते थे, साहित्य वगैरह में रुचि थी, तो वो कहते थे कि बेटा ना वो पढ़ना दुनिया बदल सकता है। वो ये कभी को नहीं बोले नौकरी दुनिया बदल सकता है। तो घर में किताब था। जब हम 10वीं 11वीं में पढ़ रहे थे तो पापा जब तैयारी करते एंथ्रोपोलॉजी का किताब रखा था, पापा जी बोलते थे आपको हम बेटा मैट्रिक में पढ़ रहा किताब को नौकरी की हो चुका है 20 साल, तब भी सिरहाने वो किताब उनकी तैयारी होती रखी हुई है ना। फिलोसफी का किताब रखा तो किताब पढ़ते थे। तो मुझे ये लगता था कि लिखना बहुत बड़ा काम है। पढ़ना लिखना नौकरी से ऊपर की बात है। इससे दुनिया बदलता है। नोनी हाट में रहते हुए भी मेरे भीतर ये बात मेरे दादा ने पहले भरा, फिर मेरे पिता ने भरा। रोज प्रेमचंद का कहानी सुना रहे हैं। हम प्रेमचंद को पढ़े नहीं थे, वो तो यूपीएससी के सिलेबस में पहली बार गोदान पढ़े। पहली बार मैंने फिर मैला आंचल यूपीएससी के सिलेबस के कारण पढ़ा। मैंने दिव्या इसलिए पढ़ा जो मुझे बताया कि शेखर जीबी से क्वेश्चन आ गया है, इस साल नेक्स्ट हो सकता है दिव्या से आएगा, ये वाला पढ़ लो। तो मैंने शेखर जीबी नहीं पढ़ा, इससे क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ेंगे। मैंने साहित्य नहीं पढ़ा था, लेकिन सर उसका महत्व मैं जानता था। उसका महत्व मुझे घर वाले बताते रहे। यही बात है कि हमारे आसपास जो बुजुर्ग हैं या जो नए लड़के हैं उनको ये महत्व खाली पहुंचाइए। इसीलिए मैं किताब पर इतनी बात कर रहा हूं। अगर मैं अपने आसपास के बच्चों से बोलने लगूंगा ना कि पढ़ाई का महत्व नौकरी के बाद भी है, तो फिर वो निराश नहीं होंगे। तो फिर वो मेरे जैसे ही बेचैनी से छटपटाहट से एक रास्ता खोजने का प्रयास करेंगे। हो सकता है मैं लेखक हो गया, वो अच्छे पत्रकार हो जाएंगे। हो सकता है कि वो अच्छे एंकर हो जाएंगे। वो अच्छे उद्योगपति भी होंगे तो उसमें भी एक विशेष गुण निकल जाएगा जो उसको अच्छा उद्योगपति बना देगा। सर तो एक ही बात है सर, आसपास का वो माहौल जो आपको भरोसा देता है कि बेटा कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। सर ये बोलना ना, ये मंत्र से ज्यादा काम करता है। थोड़ा सा आपको समझाना है, थोड़ा सा ये बोलना जो है ना, ये मंत्र से ज्यादा काम करता है। आप यकीन मानिए। मेरे घर के बगल में मेरा जो पड़ोसी है वो ब्रेड और पावरोटी का और फल का धंधा करता है। सजाद आलम नाम है उसका, वो मेरा पड़ोसी है। ठीक है। जब हम आते थे तैयारी करते थे तो जब उतरते थे तो वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो जितनी बार हम घर आते थे सर उसको लगता था कि आईएएस बन के आ गया। उसको लगता था काम समेट के आता होगा, एक ही बार में सलट गया। हम सर पूछा था तो हम भोजपुरी में बात करते हैं उससे, क्योंकि वो पृष्ठभूमि बिहार की है, वो आरा के साइड का, तो भोजपुरी बोलता हम लोग भोजपुरी सर कब हुई ना भाई, कब हुई ना भाई। लेकिन बता रहे इतना पढ़े ले तुम तो कुछ ना कुछ तो तार हो ही गई। अब आप सोचिए एक जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो आदमी भी हमसे बात कह रहा है कि पढ़ते लिखते हैं तो कुछ कर तो लीजिएगा। ये आसपास ही आदमी रहेगा तो कमाल कर जाएगा आदमी, कुछ भी फिर भारी नहीं। ये बोलते हम नहीं है। कितने लोग के भीतर के टूटन को जोड़ने वाला एक औजार चाहिए। आपने जोड़ दिया तो एक नई आकृति बन जाएगी। तो सिद्धि सी बात तो जोड़ने के लिए